भारत की कास्ट प्रणाली एक प्राचीन नियम या संस्कृति नहीं है, लेकिन यह बहुत ही नई बनाई गई प्रणाली की कहानी है। यदि हम वेद और हिंदू धर्म की अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों को देखते हैं, तो प्रयुक्त शब्द वर्ण था, जो बहुत जटिल नहीं था। प्रारंभ में वर्ण कम समय अवधि के लिए या नौकरी तक नौकरी के शीर्षक का नाम था। यह नस्ल या जन्म पर पूरी तरह से निर्भर नहीं था। भारत के इतिहास में नस्ल के आधार पर घृणा का कोई उदाहरण नहीं था। उदाहरण के लिए राजा राम ने सबरी द्वारा दिए गए फल को खाया। भीम की शादी हिडिंबा से हुई। हर कोई अपने पसंद के अनुसार काम चुन सकता था। वाल्मीकि एक शूद्र थे, लेकिन ऋषि के रूप में गिने जाते थे। वह लेखक, कवि और शिक्षक थे। कुछ शैक्षिक पेशेवर के समूह ने सम्राट की मदद से अपने पेशे को पेटेंट कराया है। इस पेशे को काम के लिए भी वे अलग थलग कर देते हैं या नहीं। धीरे धीरे यह एक संस्कृति बन गई। संस्कृति जो शक्तिशाली, समृद्ध और चतुर सामंतवादी और ब्राह्मण द्वारा समर्थित थी। बुद्ध के ज्ञान के बाद महान कई राजा बुद्ध के विचार से सहमत हुए। बौद्ध धर्म एक सबसे बड़ा दर्शन है। यह न केवल शांति और गैर हिंसा के बारे में है, बल्कि इसमें विकास और समानता के सभी आयामों के लिए दृष्टि है। सम्राट अशोक बुद्ध दर्शन से बुद्ध के अनुयायी बन गए। चूंकि बुद्ध दर्शन ऋषि संस्कृति के समान है, जैसे ध्यान, योग, अहिंसा, इसलिए शुरू में मगध साम्राज्य के लोग आसानी इसे स्वीकार कर लिया, कुछ ब्राह्मण को छोड़ के। हालांकि कई ब्राह्मण तब भी पाखंड में विश्वास करते थे। यह बौद्ध धर्म की शुरुआत के प्रारंभिक चरण थे। बुद्ध सभी मानवों के बीच समानता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। वह पाखंड और सिंथेटिक संस्कृति के खिलाफ थे। वह भूमि और उच्च और विशेष पद, सामाजिक और आर्थिक रूप से संसाधनों के एकाधिकार के खिलाफ थे। अब प्राकृतिक और बनावटी लोगों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अशोक के समय में मगध साम्राज्य दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत शक्ति थी और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 186 ईपू पुष्यमित्र ने, जो एक भूमिहार था और सेना प्रमुख भी, ने मगध के राजा बिहद्रथ को मार डाला और पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उन्होंने फिर से मौलिक पाखंड की अनुमति दी और असमंता कर्मकांड के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त था। पतंजलि ने पुष्यमित्रा शुंग के पक्ष में एक पुस्तक महाभाष्य लिखी। मनुस्मृति को एकता के विघटन के लिए लिखा गया। उन्होंने लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया, बौद्ध भिक्षुओं और कई मठों को नष्ट कर दिया। पुष्यमित्रा और उनके सामंती दोस्तों की सुरक्षा के लिए निर्दोष नागरिकों के साथ काउंटर क्रांति फैलाएं। उन्होंने मानव को 6500 जातियों में विभाजित किया और मनुस्मृति में नियमों का पालन करने के लिए बल दिया। उन्होंने भूमिहार नामक सामाजिक संगठन को बनाया, जो ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कर्मकांड और असमानता के अभ्यास को लागू करने के लिए प्रत्येक कॉलोनी में एक पांडे परिवार को बसाया। वे भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के बल पर 90% लोगों का शोषण करते हैं। बौद्ध समाज को विकास से रोकने के लिए उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दिया गया। गरीब बौद्ध समाज के लोगों के बीच घृणा फैलाकर लोगों को विघटित करने के लिए कूटनीति का उपयोग करते थे और उन्हें आर्थिक रूप से सामंती दोस्तों पर निर्भर रहने पर मजबूर किया गया। कभी-कभी हिंसा की गतिविधियां भी होती थी, जो आज भी खबर सुनने को मिल जाता कि किसी ने बहुजनों का बस्ती जला दिया। मनुस्मृति और असमानता के अभ्यास में विश्वास के अनुसार परिवार को कास्ट श्रृंखला में ऊपरी स्थिति और सामाजिक सम्मान से सम्मानित किया जाता था।